हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम.आर. मीणा और आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो यूजीसी की नेट क्लास है उसमें आज हमारा टॉपिक है आईटी एक्ट। आज हम आईटी एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये आईटी एक्ट क्या है और इसे आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, क्या है आईटी एक्ट जिसे हम हमारे टॉपिक में डाला गया है। उसके अलावा आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बनाया गया है हमारी सरकार के द्वारा, ये किस कारण से बनाया गया है, क्या कारण है इसके आईटी एक्ट बनाने के, या क्या उद्देश्य है। उसके अलावा हमारी जो संसद में जो आईटी एक्ट का विधेयक था वह विधेयक कब पारित किया गया, किस स्थिति से आईटी एक्ट लागू हो गया या किस स्थिति से आईटी एक्ट को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। उसके अलावा आईटी एक्ट में संशोधन कब किया गया, अंतिम संशोधन कब किया गया आईटी एक्ट में, या आईटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने ये टॉपिक लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। अगला है हमारा आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आरटीआई के बारे में पढ़ना हो तो आप पिछला वीडियो देख लेना मेरा, उसमें कि आरटीआई के बारे में क्या क्या था जो मैंने उसमें पूरा बताया। आज हम पढ़ेंगे आईटी एक्ट के बारे में कि आईटी एक्ट क्या है और उससे रिलेटेड। तो देखते हम शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक आरटीआई के, इसमें मतलब कि आईटी एक्ट के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो है आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि आईटी एक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम हमारा शुरू करते हैं प्रोसेस आगे का। ये क्या है कि मैं आपको मतलब ये प्रोसेस यानी ये घड़ी मान लो हमारी घड़ी है और इसमें शुरू से एंड तक यानी क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं कि शुरू से एंड तक क्या हुआ इस आईटी एक्ट में, कैसे ये आईटी एक्ट बना है, क्या कारण है आईटी एक्ट बना है, इसलिए मैं आपको ये से समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, अब हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में क्या हुआ कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी टाइप में बता देता हूं कि आईटी एक्ट क्या है, थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 जनवरी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 जनवरी 1997 को वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के अंतर्गत, ठीक है, 30 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस कमीशन के द्वारा एक बिल पारित किया गया और उस बिल पर विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों ने अपने हस्ताक्षर किए। उसमें भारत के द्वारा भी उस बिल पर हस्ताक्षर किए गए। उसके परिणाम स्वरूप भारत में आईटी एक्ट पारित किया गया सन 2000 में। ठीक है, अब ये आईटी एक्ट क्या होता है, क्या है ये आईटी एक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारे ई बैंकिंग है या ई सूचनाएं हैं, ठीक है। तो आईटी एक्ट के बारे में देखो, आईटी एक्ट है क्या, इसकी अगर एक तरह से हम इसकी डेफिनेशन क्या है यानी क्या है आईटी एक्ट, अब इसको हम इसके बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं के संग्रहण के लिए, सूचनाओं के विश्लेषण के लिए, सूचनाओं के प्रसारण के लिए या साइबर अपराधों की अंकुश लगाने के लिए या साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कागज के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कागज का विकल्प के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कागज के विकल्प के रूप में इसकी दस्तावेजों के उपयोग के लिए हम इसको उपयोग करते हैं आईटी एक्ट का। और आईटी एक्ट के द्वारा कोई भी जो सरकारी दस्तावेज है उन दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आईटी एक्ट अगर भारत में कि आईटी एक्ट मतलब कि कब पारित हुआ, यानी ये देखो एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या है कि आज 21वीं सदी का भारत है, ठीक है। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा आज भारत काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। भारत 21वीं सदी का भारत बन चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के डेवलप होने के कारण, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने भारत को आज काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आज भारत 21वीं सदी के भारत के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ये जो आईटी एक्ट है इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है भारत, तो यानी आईटी मतलब कि कुछ ना कुछ समस्याएं भी इसके द्वारा उत्पन्न हुई है।
आईटी एक्ट के द्वारा कौन कौन सी जो समस्या है वो समस्या भी उत्पन्न होगी। तो इसी की रोकथाम के लिए, ठीक है, आईटी एक्ट के द्वारा आज भारत काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तो इस आईटी एक्ट के द्वारा कौन सी ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, इन समस्याओं की रोकथाम के लिए हमारी जो सरकार थी उसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में बनाया गया या सन 2000 में पारित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा बताता हूं कि भारत में सबसे पहले थोड़ा सा लिख देता हूं कि देखो विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो विश्व में मतलब कि विश्व के संदर्भ में सबसे पहले बैठक कब हुई, तो 30 जनवरी 1997 को। ठीक है, 30 जनवरी 1997। ठीक है, 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में, ठीक है, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस, आपको मैं अच्छी तरह जो भी मोस्ट है वो आपको बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके द्वारा एक बिल पारित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ की, दोबारा देख लो भाई, सबसे पहले 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस, ये नेशन थोड़ा मैंने देखो मिस्टेक हो गई इसमें, नेशन ऐसे होता है वो, नेशंस ये होता है नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक बिल पारित किया गया। इस बिल पर विश्व के सभी राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत के द्वारा भी इस बिल पर हस्ताक्षर किए गए। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि आगे की, कि भारत में जो आईटी एक्ट बना है ये कब बना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है कि भारत में 9 जनवरी को सर्वप्रथम 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी सन 2000 का दिन था। और इस दिन हमारी जो संसद के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विधेयक संसद में पास किया गया। ठीक है, 9 जनवरी सन 2000 में यानी संसद में आया है ये बिल बनकर, मतलब कि बनाने के लिए मतलब ये बिल आया है, विधेयक आया है। ठीक है, तो 9 जनवरी सन 2000 में ये विधेयक संसद में पेश किया गया, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, 9 जनवरी सन 2000 में विधेयक पेश किया गया संसद में, ये विधेयक पेश हुआ संसद में। ठीक है, 9 जनवरी सन 2000 में ये विधेयक संसद में पेश हुआ है। अब हम बात करते हैं ये क्या है कि मतलब कि विधेयक आया 9 जनवरी सन 2000 में, विधेयक संसद में आया। फिर उसके बाद में मई सन 2000 में संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। संसद में आया 9 जनवरी 2000 को, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया मई 2000 में। फिर उसके बाद में 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ठीक है, यानी देखो एक बार, 15 जनवरी 2000 को विधेयक पेश हुआ संसद में, मई 2000 में इस बिल पर हमारे हस्ताक्षर मतलब पारित हुआ। उसके बाद में 9 जून 2000 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद में ये बिल क्या हो गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में जो विधेयक था, ये विधेयक एक अधिनियम में परिवर्तित हो गया, यानी अधिनियम बन गया। यहां तक ये विधेयक आया 9 जनवरी 2000 को, मई 2000 को संसद में पारित हो गया, जून 2000 यानी संसद की जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों में पारित हो चुका है मई 2000 में। 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए विधेयक पर। उसके बाद में ये अधिनियम बन गया। ठीक है, अधिनियम बन गया। उसके बाद में
ये अधिनियम बन गया। उसके बाद इसको, इस अधिनियम को संपूर्ण भारत में 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर सन 2000 को, 17 अक्टूबर सन 2000 को ये जो बिल था हमारा, 17 अक्टूबर सन 2000, 17 अक्टूबर सन 2000 को, ठीक है, 17 अक्टूबर सन 2000 को ये जो बिल था ये संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर सहित ये लागू हो गया। यानी एक ऐसा ये पहला बिल था जो जम्मू कश्मीर में भी एक साथ ही लागू है ना, तो ठीक है। तो ये जो 17 अक्टूबर सन 2000 को जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में एक साथ ये बिल लागू हो गया, यानी जम्मू कश्मीर में भी इस बार साथ में लागू हो गया। जबकि हमारा वो जो दूसरा बिल था आरटीआई, वो जम्मू कश्मीर में बाद में लागू हुआ था सन 2000 में, जबकि पहले 2005 में ही बन चुका था हमारे यहाँ, ठीक है। और ये जो बिल था ये एक साथ ही लागू किया था पूरे संपूर्ण भारत में। तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सहित, ठीक है, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया ये बिल। अब हम बात करते हैं, एक बार दोबारा से आपको बताता हूं कि 9 जनवरी सन 2000 को विधेयक संसद में पेश किया गया है, मई 2000 को यानी संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति के 2 हस्ताक्षर हो गए बिल के ऊपर, और 17 अक्टूबर सन 2000 को ये जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू हो गया। संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है कि जैसे हमारे जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, ई शासन है, ई ट्रांजेक्शन है, या ई ट्रांजेक्शन है, या ई लेन देन है, ई कॉमर्स संबंधी जो लेन देन है उस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, या साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए, साइबर अपराधों की सुरक्षा के लिए हमारी संसद के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ये जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया और इसे पारित किया गया संसद के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पहला कितने मतलब अध्याय, अगर हम इसके अध्यायों की बात करें, ठीक है, अगर आपको देखो अध्यायों के बारे में जो डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है अध्यायों से संबंधित, ठीक है। अभी तक आपके अध्यायों के बारे में अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट अध्याय के बारे में यही पूछा जाता है कि फर्स्ट अध्याय में क्या है उससे संबंधित, उसके अलावा अभी तक डीपली क्वेश्चन नहीं आया है। आरटीआई में भी मैंने अध्यायों के अंदर डिटेल नहीं बताई, नॉर्मल बताया आपको, और इसमें भी ये अध्यायों का ये क्या है बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन हो जाता है, इतना डीपली क्वेश्चन आपके अभी तक आया नहीं है नीट में, इसलिए हम सिर्फ अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें अध्याय की, तो इसमें क्या है 13 अध्याय है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अध्याय कितने हैं, तो अध्याय तो कितने हैं 13, और धाराएं कितनी है, अगर आपको पूछा जाए कि धाराएं कितनी है, तो देखो धाराओं की बात करें हम, तो ये इसमें धाराएं हैं, अध्याय तो है इसमें, अध्याय तो इसमें 13 है, ठीक है, और धाराएं कितनी इसमें, तो 94 धाराएं हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं, और अनुसूचियां की बात करें तो इसमें 4 अनुसूचियां हैं। अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है 4 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां। धाराओं को सिर्फ पूछा जाए कि पहली धारा, एग्जांपल तौर पे बता रहा हूं, अंदर डीपली अभी तक आया नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो धारा अध्याय 1, यानी अध्याय 1 किससे संबंधित है, तो अध्याय 1 में क्या है, विधेयक का नाम, विस्तार और ये कब लागू है ये है। तो जैसे अध्याय 1 में क्या होगा आपके, अध्याय 1 में विधेयक का नाम क्या है, विधेयक का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ठीक है, ये हमारा हो गया। यानी आपको पूछा जाए धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 किस संबंधी है, यानी अधिनियम का नाम क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। उसके अलावा इसका विस्तार, तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर सहित। उसके अलावा कब लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर 2000 को, सन 2000 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यानी यह है हमारे अध्याय 1 में। तो ऐसे अन्य धाराएं और है, इसमें अन्य अध्याय और है, परंतु अभी तक अध्यायों पर इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सके, ज्यादा डीपली में जाना नहीं है।
हमारा जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आ सकता है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। तो इसमें 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं और अनुसूची यानी 4 इसमें अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। देखो कि इंफॉर्मेशन, तो देखो वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं आगे का हमारा कि आगे क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अगर हम अध्याय भी हो चुके हैं, हमारे धाराएं हो चुकी, अनुसूची हो चुकी है। अध्याय की अगर हम बात करें तो इसमें 13 अध्याय है, 94 धाराएं हैं और अनुसूची इसमें 4 अनुसूची है। अध्याय पर अगर अभी तक आपके इन पे कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अध्याय के बारे में ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, पर आए तो बाकी मैं अंदर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, वैसे नहीं आएगा आपके। अध्याय 1 किससे संबंधित है? तो अध्याय 1 में क्या है कि अध्याय 1 में ये दिया हुआ है कि अधिनियम का नाम क्या है, विस्तार कहां है और कब लागू हुआ। तो हम बात करें अधिनियम की कि अधिनियम का नाम क्या है, तो अधिनियम का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार है इसका संपूर्ण भारत यानी जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में ये लागू है। और अगर हम बात करें कब लागू हुआ तो 17 अक्टूबर सन 2000 को जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तो ये एक अधिनियम के रूप में पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ऐसे इन अध्याय दिए हुए, इसमें टोटल 13 अध्याय। बात करें धाराएं यानी 94 धाराएं, अनुसूचियां 4 है। अब हम बात करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो देखो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सन 2008 में इसमें संशोधन हो चुका है। हमारी सरकार के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए इसकी धाराओं में, ठीक है, या अध्यायों में इसमें संशोधन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट बनाने के उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा आईटी एक्ट का गठन किया गया, आईटी एक्ट बनाया गया, अधिनियम क्यों बनाया गया? तो देखो आईटी एक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक तो ई बैंकिंग, ई ट्रांजेक्शन के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ई कॉमर्स में जैसे सरकारी जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को बढ़ावा दिया जा